भारत को नदियों का देश कहा जाता है क्योंकि भारत में करीब 400 से अधिक छोटी और बड़ी नदियां बहती हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी नदी बहती है जिससे सोना निकलता है? यह बात जानकर शायद आप हैरान हो रहे होंगे, मगर यह बात बिल्कुल सच है। सोने की इस नदी की रेत में सालों से सोना निकलता जा रहा है। इस नदी के आसपास रहने वाले लोग उसमें से सोना निकाल कर अपना गुजर बसर करते हैं। सोना निकालने की वजह से इस नदी को सोने की नदी भी कहा जाता है। इस वीडियो में मैं स्वर्ण रेखा के नाम से लोकप्रिय इसी सोने की नदी के बारे में बताने जा रही हूँ, जिससे सोना निकलना वैज्ञानिकों के लिए अभी भी रहस्य बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति और आप देख रहे हैं धर्म और आस्था से संबंधित जानी अनजानी जानकारियां देने वाला चैनल विरासत इंडिया। दोस्तों, हम जिस नदी की बात कर रहे हैं वो नदी झारखंड में बहती है और उसका नाम स्वर्ण रेखा है। नदी में पानी के साथ सोना बहने की वजह से इसे स्वर्ण रेखा नदी के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण रेखा नदी रांची से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित नगड़ी गांव में रानी चुआ नाम की जगह से निकलती है। इस नदी से जुड़ी हुई एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि झारखंड में बहते हुए यह उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से होते हुए उस क्षेत्र की किसी भी अन्य नदी में जाकर नहीं मिलती, बल्कि यह नदी बालेश्वर नामक जगह पर सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी की लंबाई 474 किलोमीटर है। लेकिन इससे भी आश्चर्य की बात यह है कि इस नदी की रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि स्वर्ण रेखा नदी में जो सोने के कण पाए जाते हैं वह इसकी सहायक नदी करकरी से बहकर ही स्वर्ण रेखा नदी में पहुंचते हैं। लेकिन आज तक यह रहस्य बना हुआ है कि इन दोनों नदियों में सोने के कण आते कहां से हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह नदी कई चट्टानों से होकर गुजरती है। इन चट्टानों में मिलने वाले सोने के टुकड़े घर्षण के कारण टूटकर नदी में मिल जाते हैं और बहकर आ जाते हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ण रेखा नदी में जो सोने के कण मिलते हैं वो स्वर्ण रेखा की सहायक नदी करकरी नदी से बहकर ही स्वर्ण रेखा नदी में मिलते हैं। इस नदी के आसपास रहने वाले लोग उसमें से सोना निकाल कर अपना गुजर बसर करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ के स्थानीय आदिवासी इस नदी में सुबह जाते हैं और दिन भर रेत छानकर सोने के कण इकट्ठा करते हैं। इस काम में उनकी कई पीढ़ियां लगी हुई हैं। तमाड़ और सारंडा जैसे इलाके ऐसे हैं जहां पुरुष, महिलाएं और बच्चे सुबह उठकर नदी से सोना इकट्ठा करने जाते हैं। इस नदी के आसपास जाने पर महिलाएं जगह जगह सूप लिए खड़ी हुई दिखाई देंगी। लेकिन नदी से सोना निकालना बेहद मुश्किल काम है। नदी की रेत से सोना इकट्ठा करने के लिए लोगों को दिन भर मेहनत करनी पड़ती है। आदिवासी परिवार के लोग दिन भर पानी में सोने के कण ढूंढते हैं। दिन भर काम करने के बाद आमतौर पर एक व्यक्ति 1 या 2 सोने के कण ही निकाल पाता है। इस तरह महीने भर में एक व्यक्ति 70 या 80 सोने के कण निकाल पाता है। कई बार तो दिन भर मेहनत करने के बाद भी एक कण नहीं मिलता। सोने के ये कण चावल के दाने के बराबर या उससे भी छोटे होते हैं। आदिवासी सोने के एक कण को बेचकर 100 रुपए कमा लेते हैं, लेकिन बाजार में इसकी कीमत 300 रुपए से ज्यादा होती है। इस तरह सोने के कण बेचकर एक शख्स औसतन महीने में 5 से 8 हजार रुपए ही कमा पाता है। तो दोस्तों, आप इस नदी के बारे में क्या जानते हैं? क्या आप इस नदी के पास कभी गए हैं? अगर आपके पास इस नदी से जुड़ी कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर इतिहास, धर्म, आस्था और विरासत के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।